जिलानी पार्क लाहौर में जश्न बहारा का मेला सजा हुआ है। ये मेला किस तरह का है आज के मेहमान खास में हम आपको दिखाते हैं, जिसके लिए हम आपसे खुसूसी मिलवाएंगे चेयरमैन PHA यासिर गिलानी से। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम यासिर गिलानी साहब, सियासी हलचल है और फेस्टिवल है, आप बैठ के साग खा रहे हैं। सर आए तशरीफ लाए, फेस्टिविटी है सर। और ये आपको पता है जो उन्होंने सर्कस चलाया हुआ है, हमने यहाँ मेला लगाया हुआ है। मेले दोनों तरफ लगे हुए हैं। वो मेला ऐसा मेला है कि जिसमें तारीख में पहली दफ़ा एक ईमानदार शख्स को, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, वो लोग इकट्ठे होकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो सारे के सारे चोरी डकैती के मुकदमों में नामजद हैं और सारे के सारे करप्ट हैं। तो हमने तो ये मेला लगाया हुआ लोगों के लिए, आए खुशनुमा एहसास है और कोई परेशानी नहीं है, इतना ज़बरदस्त मौसम है। गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि फेस्टिवल जो है जश्न बहारा का फेस्टिवल, ये कितने दिन के लिए इसका इनकाद हुआ है और क्या रिस्पांस कैसा है लोगों के आने की? या तो बहुत सुनने में आ रहा है रश होता है। आपको पता है कि जी पिछले 2 सालों से ख़ास तौर पे कोविड ने जिस तरह से पाबंदियां लगाई हुई थी और वो ज़रूरी भी था, उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसका इफ्तिताह किया था चंद दिन पहले, और अब 31 तक ये चलेगा और लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी आप देखें कि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम तो बल्कि इतना हो जाता है, बाहर ट्रैफिक का भी इशू है। हमने सारे इदारों को कहा, सिक्योरिटी को, बाकी इदारों को भी, कि हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें ताकि हम लोगों को फैसिलिटीज़ दे सकें, क्योंकि हमने यहाँ पे लोगों के लिए बड़ा अच्छा अरेंज किया है। खुला माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल एक गांव का कल्चर है, जैसे गांव के लोग एक फैमिली की तरह बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आके फैमिली एक अच्छे रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे। अच्छा, लोग तो आपकी हुकूमत में महंगाई का गिला करते हैं, तो इस फेस्टिवल में लोग कोई खरीद पा रहे हैं कुछ? मैं आपको बताऊँ जी, हमारा एक एस्टिमेट था कि इस लास्ट जो वीकेंड है उसके ऊपर 1 लाख का फुटफॉल था हमारा। अच्छा, 1 लाख फुटफॉल था और इस हद तक जो है ना लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि स्पेशलिटी क्या है, लोगों का क्या ट्रेंडिंग है, लोग क्या यहाँ पे आके, वैसे तो घुटन ज़्यादा माहौल है बड़ा। अरे इंशाल्लाह वो भी छट जाएगा। असल चीज़ हमने ये किया, हम 3 हिस्सों में हमने जश्न बहारा को किया। बहार की आमद, क्योंकि बहार मौसम होता है खुशबू का, फूलों का और रंगों का, और बहार को पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमने PHA एक अरसे से कर रहे हैं, हमने इसको नई जिद्दत के साथ करने का फैसला किया। 3 हमने इसके हिस्से बनाए। ठीक है। एक हिस्सा ये पार्क के अंदर है। ठीक है। ये वाला हिस्सा भी, इसके अंदर आगे फर्दर 2 हिस्से हैं। एक आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ पे आप देखें कि पूरा हमने पंजाब का एक गाँव का मंजर कशी की हुई है, फिर हमने KP के गाँव की मंजर कशी की हुई है, सिंध की बैठक की गाँव की मंजर कशी की हुई है और बलूचिस्तान की भी है। बाकी भी हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल है, जैसे ये खाना है आपके सामने, इसका टेस्ट भी है। हाँ। जो नुमाइंदा खाने हैं जो विलेज साइड के हैं वो खाने हैं। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा है वो भी यहाँ पे मौजूद है। गन्ने की रो जो है वो निकाली जा रही है और फिर उस रो से गुड़ कैसे बन रहा है वो भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमारे बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। मैंने शायद गाँव में जब जाने के तफावत हमने देखा हुआ है, तो जब बड़े आते हैं वो अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि ये हमारे गांव में ऐसे था। बल्कि मैंने एक दिन देखा, वो एक साहब बता रहे थे, ये हमारे गांव में जब जाते हैं ना तो वहाँ पे बाहर भी एक माई बैठी होती थी दाने भूनने वाली। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे वो भी बताते हैं। तो ये था कि गुज़िश्ता से व्यवस्था रहे। हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर खलूस था, मोहब्बत थी, बाहमी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप अच्छा था, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये हमने सारे का सारा। अच्छा गिलानी साहब, इसके लिए कोई हुकूमत जो है कोई सब्सिडी भी दे रही है और कोई अखराजात, जैसे आपका इदारा है PHA? सही, इसमें हमने जितने भी प्रोग्राम किए, ये किस्सा था, जितने भी हम जश्न बहारा मना रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं। अच्छा। हमने इस तरह से मैनेज किया, हमारे पास पब्लिसिटी राइट्स होते हैं। ठीक है। हमने वो पब्लिसिटी राइट्स ओपन टेंडर किया, फेयर प्रोसेस किया, हमने इनवाइट किया कि जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे लगाएं। ये आगे फिर वो स्टॉल मैनेज करते हैं, डायरेक्शंस हमारी होती हैं कि ये चीज़ें करनी है, वो फिर आगे स्टॉल्स मैनेज करते हैं। आगे हम आपको आगे मैं ट्रैवल करके दिखाऊंगा, आगे भी हमारे सारे स्टॉल्स हैं, उसमें हमें खाने के भी हैं, पंजाब के
केपी के हर इलाके से, जैसे पेशावरी चप्पल कबाब है, बलूची सज्जी है, सिंधी बिरयानी है, इस तरह से हर एरिए की जो ख़ास खुराक है, खाना है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और उन इलाकों के दस्तकारियाँ, जो लिबास हैं, वो भी अवेलेबल है ट्रेडिशनल। तो ये एक ही जगह पे हमने सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। फिर बच्चों के लिए जो ख़ास झूलों का समा होता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी है। मेलों ठेलों में जैसे बाहर गांव में मेले लगते हैं तो बच्चे आते हैं, झूले लेते हैं, पींग है या बाकी चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। तो चले हम देखते हैं फिर स्टॉल भी के क्या कुछ यहाँ पे है। जी हाँ, वाह जी वाह, गिलानी साहब निशाना अभी भी आपका ठीक। सर वो मौसम भी ऐसा ना, निशाने ठीक लगाने पड़ेंगे। अब ये रेड वाले को करते हैं जी टारगेट, पिंक को। वाह जी वाह, वेरी गुड। निशाने से अंदाजा हो गया होगा कि हमारी तैयारी भी ठीक है और हमें पता है कि हमने कहाँ का निशाना लगाना है। तैयारी के साथ वो भी गए हैं वहाँ पे। गिलानी साहब, आजकल लोगों को बड़ी है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है, तो फॉल भी इसीलिए निकाली जाती थी। तोता साहब जो हैं वो ये काम करते थे, तो हम मुस्तकबिल देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इंशाल्लाह जी, हमें तो बड़ा यकीन है कि मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह रोशन निकाले जी फाल जरा। उठो, सोच समझ के जायजा ला के बिना से पर्ची कर दे। ये गिलानी साहब फाल पढ़े ना, क्या कहता है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा हुआ है जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके फ़ाल के वाले से, ए साहिब फ़ाल, तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक की बरकत से कामयाब होगा, जिस तरह के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों पर कामयाबी हासिल की थी। बस सब्र बेहतर है और लोगों के फ़िक्र और फ़रेब से होशियार और ख़बरदार रहा कर। तो आजकल आपको पता है जो ये फ़रेब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुझे खुफिया तुझे धोखा देना चाहते हैं, लेकिन तू अपना दिल अल्लाह ताला की याद में लगा रख और तू सफ़र करेगा। हालांकि तेरा दिल सफ़र करना नहीं चाहेगा, मगर वो सफ़र तेरे लिए मुफीद साबित होगा और तू अपने मकसद में कामयाब होगा। अब तो तोते ने भी बता दिया सर, ये तोते ने जो और ये बताया, आपकी खबर भी बनेगी और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी का बाइस भी बनेगी। आप इसका क्या मतलब लेते हैं? मैं तो समझता आसान हूँ अल्फाज में। आसान अल्फाज में क्या, ये तो बिल्कुल वाज़े तौर पे फ़ाल इस तरह से आ गई कि कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मकरू और फ़रेब चेहरे जो आपने देख लिए अपोजिशन के, कि हम पूरी दुनिया की, खान साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमें वो यहूदी लॉबी कहते थे, अब कहते हैं वो आप यूरोपीयनों को नाराज़ कर रहे हैं। तो उनके चेहरे और मकरू फ़रेब वो बेनकाब भी हो रहे हैं, सामने भी आ रहे हैं, लेकिन कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को हासिल होगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब। आपका जश्न बहारा जो है आपके लिए अच्छी खबर लाया है। जश्न बहारा भी अच्छी खबर लाया, फ़ाल भी अच्छी खबर आई है और गवर्नमेंट के लिए भी सारी अच्छी खबर है इंशाल्लाह। एक सब ये देखें, ये मिट्टी से बर्तन बनाए जा रहे हैं। ये हमने किताबों में पढ़ा था और बच्चों ने, जो नई नस्ल उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, शायद उनकी बुक्स में भी अब नहीं है। तो ये अमली तौर पे जब यहाँ पे आके देखते हैं, उनके सामने मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं और ये हुनर है, बड़े महसूस होते हैं। गिलानी साहब, आपने तो कभी बचपन में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल घर में होता जी, होगा? मिट्टी में खेले भी पड़ा है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जहाँ पे आके जब पेरेंट्स आके बता रहे होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने सिमेट्री से आपके सामने वो मिट्टी से उन्होंने ये बना दिया। बिल्कुल तो ये ऐसे। हमने सारा कोशिश ये की थी कि अपने कल्चर से आगाही के लिए प्रैक्टिकल कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे हों ताकि वो लोगों को पता चलता रहे। ये सारे चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई हैं, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें। एक साहब, ये हमने एक मॉडल बनाया हुआ है, जैसे पंजाब के गांव का एक मॉडल होता है। वहाँ पे कोई लस्सी बनाने के लिए जगह पड़ी हुई है, घर है, इस तरह से घर डेकोरेट किया होता है, सिंपल सा सादा सा घर है। और वहाँ पे चारे के लिए टोका उसे कहते हैं, वो रखा हुआ है। एक ही साइड पे लोगों की बकरियां हैं, साथ बाहर वो जानवर बांधे होते हैं। तो वो हमने एक मंजर कशी करने की कोशिश की है कि जो पंजाब का जो है हमारा किस तरह का है। इसी तरह से बाकी सूबों का भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। यही है जी जो हमने अभी पेश कर रहे थे, सरसों का साग, मकई की रोटी, बड़ा ट्रेडिशनल है, बड़ा खास अच्छा है, और ऊपर मक्खन डाल के वो बना रहे हैं।
कि इनका भी बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब स्टॉल जा रहा है। नहीं जी, आपने लाहौर में पंजाब को जिंदा कर दिया। पराठे हैं, चाटी की लस्सी यहाँ पे मौजूद है, अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको आके यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। तो पंजाब का जो ट्रेडिशनल टच है वो यहाँ पे मौजूद है, लोग इसको देखते हैं। ये सब हमने केपी के गांव का मंजरकशी की है। वहाँ पे जिस तरह के दरख्त हैं कि बाहर दरख्त लगे होते हैं और फिर ये पत्थर उनके वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादातर होता है, पत्थरों का रास्ता बना होता है और उनका अपना एक ट्रेडिशन है। तो वो कोशिश ये पत्थर लगे हुए हैं सामने, तो वो डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि वहाँ के विलेज साइड की लाइफ कैसी है। ये जी हमारा बलूची चप्पल, बलूचिस्तान की जो ट्रेडिशनल जूते हैं उनका एक स्टॉल है। गिलानी साहब, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इफ्तिताह किया इस जश्न बहारा का, तो उन्होंने कोई अपने इलाके की भी स्टॉल लगवाया जिस पे बड़ी दिलचस्पी? जी बिल्कुल, ये बलूची चप्पल का जो स्टॉल है यहाँ पे बल्कि रुके उन्होंने चप्पल भी देखी, उन्होंने बल्कि खास तौर पे हाथ में पकड़ के उन्होंने देखने का, बल्कि खुद बताया कि ये हमारे, जैसे जब ये चप्पल पकड़ी तो उन्होंने बताया कि ये हमारे इलाके की उस तरह की चप्पल है। अच्छा जी, वो बिल्कुल उन्होंने ये बुज़दार साहब के इलाके की चप्पल है, उन्होंने पसंद आई, उन्होंने देखा बड़ी जबरदस्त बनी। आपने उनको गिफ्ट नहीं किया? गिफ्ट हमने एक दो चीजें की थी उनको, गिफ्ट भी की थी हमने साथ जो है ना वो। इसको भी जी बड़ा पसंद किया जा रहा है। ये हमने जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है उसका एक डमी बना के यहाँ खड़ी किया। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं, हाँ, तस्वीरें बना रहे हैं। ये हमने वो पाकिस्तानी, ये ट्रक मियाँ वाली का तो नहीं है? मियाँ वाली के ट्रक हमारे ट्रक अच्छा, पाकिस्तानी कल्चर है ना जी, उसको हमने प्रमोट करने की कोशिश की है। तो ये भी इसका हालांकि एक डमी है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पसंद। गिलानी साहब, अताउल्लाह इसा खेलवी जो आपके पार्टी के तराने भी गाते हैं, उनके घर में भी एक ट्रक है जो उनका कहना है कि वो उन्होंने बड़ा प्यार है उससे, क्योंकि वो शायद चलाते भी रहे हैं। तो इसी तरह से कोई इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको भी कुछ ट्रकों से मोहब्बत है? ट्रक से तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को वैसे कुदरत से, नेचर के करीब जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे बड़ी मोहब्बत है। आप देख लें, उनका खाना पीना देख लें, वो देसी होता है, सिंपल होता है। उनका पहनावा देख लें, बल्कि उन्होंने ये देखा ना, एक प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया में जा रहे हैं और उन्होंने जब आवाम से बात की तो कहा कि मैंने जो कुछ भी पहना हुआ है पाकिस्तानी ब्रांड है। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप पाकिस्तान की चीज़ों को, पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की चीज़ों को आगे लेके आएँ। तो ये सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर का है। और शायद लोगों को तकलीफ़ भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मुल्क को, अपने लोगों को ज़ुबान दे रहे हैं, अपने ज़ुबान की पहचान करवा रहे हैं, अपने लोगों की इज़्ज़त करवा रहे हैं। और वो लोग जो ज़हनी गुलाम हैं और वो लोग जिनके मफादात बाहर पड़े हुए हैं, वो नहीं समझते कि वो डरे हुए हैं कि अब अगर बिल्कुल इस तरह का माहौल बन गया तो उनकी कोई इज़्ज़त शायद ना रहे। तो वो ज़्यादा परेशान वो लोग हैं। गिलानी साहब, लोग बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वेदर भी अच्छा है और जो फेस्टिवल और जश्न असल चीज़ ही है ना जी, मेले का मतलब ही ये है कि फेस्टिविटी है, आज़ादी है, लोगों को अपने मतलब से बैठे हुए हैं, बच्चों के साथ, घर से कोई चटाइयाँ लेके बैठा हुआ है, कोई घास पे बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खाने घर से ले आए हैं, कुछ यहाँ से खा रहे हैं। और तकरीबन हर चीज़ किस्म का स्टॉल है। गोलगप्पों के लोग शौकीन हैं, वो भी यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं। अच्छा यासिर गिलानी साहब, आजकल बड़ा माहौल गर्म है, वफाक की तरफ भी गहमा गहमी है और पंजाब में भी। क्या होने जा रहा है, कोई अंदर की खबर है? देखिए, असल चीज़ ये है कि उनको पता चल गया है, जो अपोजिशन की कुव्वतें हैं, अब सारे के सारे वो लोग देखें कि जितने भी बड़े जो लोग हैं, मौलाना साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल मंजर आम पे, ये सारे ही एक दूसरे को गलत और चोर और एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे को साबित करते रहे हैं। साद रफीक साहब तो इस हद तक कहते थे कि अस्तगफार, अगर आसिफ जरदारी अगर शरीफ है या उसकी बात करनी है तो फिर पता नहीं क्या से क्या है। शहबाज शरीफ पेट फाड़ने की बात करता था। ये क्यों इकट्ठे हो गए हैं? वो खान साहब ने तो बहुत देर पहले कहा था कि जब इन पे हाथ पड़ेगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आज देखिए ना, मुल्क की मैशियत जहाँ पे इन्होंने छोड़ी थी काफ़ी आगे चली गई। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आपके जो आपके लोग थे पीटीआई के, वो भी नाराज़ हुए हैं। देखें ना, आप
जागीर तरीन साहब ग्रुप में जाना अलीम खान साहब का बड़ी बात है, बड़ी डेवलपमेंट है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए वो तो पार्टी के लोग ही हैं और घर के अंदर 100 चीज़ें होती हैं। वो अलीम खान साहब की पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, तरीन साहब की बड़ी खिदमात हैं, लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं कहा कि हमने खान साहब की एंटी हैं। हाँ, विद इन पार्टी कुछ चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल वो इजहार भी उन्होंने किया है और खान साहब ने कहा है कि हमें तफज़ात सुनने भी चाहिए, उनको दूर भी किया जाएगा, उनसे बात भी की जाएगी, तो वो पार्टी के अंदर की चीज़ें हैं। लेकिन अगर उसको ये पोर्ट्री किया जाए कि सारे इमरान खान के खिलाफ हैं, तो ऐसा नहीं है, और वो आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा भी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे भी। अच्छा गिलानी साहब, आपने चूँकि एज ए वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम किया है, अगर खुदा न खासा अदम एतमाद पर अमल दरामद हो जाता है तो आपको लगता है कि आपकी हुकूमत दोबारा बन पाएगी? क्योंकि लोग तो बहुत नाराज़ हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए चीज़ें क्या है, क्यों लोग नाराज़ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये अदम एतमाद इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन इन केस अगर हो भी जाता है किसी वजह से, तो लोगों को ये पता होगा कि एक शख्स था, पहली दफ़ा अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में किसके ऊपर होने जा रहा है, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। और अदम एतमाद करने वाले कौन हैं? सारे के सारे करप्शन में लथपथ हैं, उनके कपड़े उनके दागदार हैं, सारा दामन पूरी तरह से दागदार है। ये कैसा अदम एतमाद है? दुनिया के अंदर एक डिफरेंट किस्म का अदम एतमाद होगा। और लोगों को पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टैंड लिया है कौम आलम के सामने, जिस तरह से एब्सोल्युटली नॉट कहा है, अड्डे नहीं दिए हैं, तो पीछे वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें कार फरमाए हैं। मेल्सी का जलसा देख लें, हमारा पहले जब हमारी वेव ज़्यादा बड़ी जिसको लोग कहते थे, उस टाइम पे इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। अब लोगों को समझ आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होना। अब ये सारे के सारे लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इमरान खान की जो शख्सियत है और ज़्यादा खुल के सामने आएगी। उनका ऑब्वियसली जब वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी चीज़ों का जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो और तरह का हो गया है। अब वो जिस तरीके से वापस आएंगे वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से वापस आएंगे, अगर ऐसा हो भी जाता है, जो कि ऐसा होगा नहीं, अदम एतमाद कामयाबी नहीं होगी इंशाल्लाह। सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे, अलीम खान साहब पे नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मेरे बॉस हैं, मुझे जो वो हुक्म करेंगे, मैं पार्टी के कारकुन हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं वो करूँगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बुज़दार साहब ज़्यादा शोर नहीं कर रहे कि ये किया वो किया, लेकिन बजट्स देख लें, डेवलपमेंट के काम देख लें, नई हॉस्पिटल्स देख लें, नई चीज़ें देख लें, जितना काम उन्होंने किया है, शो ऑफ नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बुज़दार साहब मीडिया शाय है। मीडिया, यही मैंने कहा, शो ऑफ नहीं किया और मीडिया शाय है, जिसकी वजह से वो एक इजी टारगेट है। असल चीज़ ये है कि इस पार्टी के जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहेंगे, पार्टी का सारा वर्कर, नीचे से लेके मेरे जैसा वर्कर, गली मोहल्ले का वर्कर, MNAs MPs, सारे के सारे लब्बैक कहेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं ये बात अब मार्क कर लें कि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सिनेरियो, एंटी इमरान खान और प्रो इमरान खान। हाँ, पूरे की पूरी पाकिस्तानी सियासत सिर्फ एक मरकज़ के गिर्द है, इमरान खान के गिर्द है। आप एंटी इमरान खान है या प्रो इमरान खान है। और जो ये भी आपको एक मैं बात बता दूं, और ये माजी में हुआ भी है, बड़े से बड़ा लीडर भी होगा जो इमरान खान के एंटी गया है, छोड़ के गया है, उसका लेवल देखें, चाहे जावेद हाशमी हो, चाहे कोई और हो, वो कहाँ पे खड़े थे और बाद में कहाँ चले गए। तो इमरान खान को छोड़ के अगर कोई भी कहे जो PTI में आया हुआ बंदा है, तो क्या PTI के वर्कर्स उसको सपोर्ट करेंगे? कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और क्या वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जगह बना सकेगा? कभी भी नहीं बना सकता। तो इमरान खान को प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान के साथ लोग भी खड़े हैं, वर्कर्स ज़्यादा जोश से सामने आ रहे हैं, ज़्यादा भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुल्क के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं, मुल्क बेहतर हो रहा है। मेरे मुल्क के लिए जो चीज़ बेहतर होगी उसके ऊपर मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। आए जी, आपको राना भाई जो शाही पानदान है उनके पास लेके चलते हैं जी। माशाल्लाह, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। ये जी हमारे राना भाई शाही पानदान, और इनके पास सारे हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं, मिनिस्टर्स, बाहर के लोग आए हुए हैं, सारे के सारे आए हुए हैं। अच्छा जी, कौन कौन आपके पास आके पान खा चुका है? हमारे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहम शख्सियात आती हैं, बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी आती हैं, बाकी अपने मुल्की मेहमान भी आते हैं। सदर पाकिस्तान मुशर्रफ साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे पास। अच्छा। बाकी उसके बाद जरदारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा। बेनज़ीर साहबा आई हैं,
नवाज शरीफ साहब पूरी फैमिली मतलब हमें जानती है, पहचानती है, मतलब उनके फंक्शन वगैरह भी हमने किए हैं। उसके अलावा शौकत अजीज साहब हैं, परवेज राजा परवेज साहब, सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं। इमरान खान साहब 3 मरतबा मेरे पास तशरीफ ला चुके हैं। मुझे अच्छी तरह नाम भी लेंगे तो मुझे इंशाल्लाह वो पहचाने। तो वो कौन सा पान खाते हैं? मीठा खुशबू वाले पान खाते हैं। चले जी, आप हमें भी खिलाएं ना, कौन सा पान खिलाएंगे? आप मीठा खुशबू मीठा बिल्कुल जी, छोड़ो तो। गिलानी साहब, लाहौर खूबसूरत शहर है, फूलों का शहर है, आपको फूलों से मोहब्बत है? जी बिल्कुल, फूलों से किसको मोहब्बत नहीं होती। फूलों का काम ही ये है कि वो खुद मसले जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को खुशी दे जाते हैं, रंग दे जाते हैं, खुशबू दे जाते हैं। तो फूलों जैसी ज़िंदगी तो गुजारनी चाहिए। वो अपनी मैं को मार के, वो कई दफ़ा कहते हैं ना कि फूल की ज़िंदगी कितनी होती है, जब प्लेट में रखा हुआ है फेंकते हैं तो वो लम्हा जो किसी के ऊपर जाके इज़्ज़त दे जाता है, लम्हा खुशी का तासुर दे जाता है, और उसी लम्हे वो फिर पाँव के नीचे भी आ जाता है, लेकिन वो मेहमान को, दूसरों को खुशी और मोहब्बत दे जाती है। गिलानी साहब, कभी किसी को फूल दिया? टीचर्स को फूल दिया अपने टाइम पे, जब एक चीज़ सिनेरियो था, हम कोशिश करते थे कि जो अभी भी जब कभी जाएं, कोई मेहमान आते हैं हमारे, चीफ गेस्ट आते हैं, उनको हम फूलों एक मखसूस फूल होता है जो किताब में भी रखा जाता है और किसी को दिया जाता है, वो नहीं, दिया? वो वाला फूल नहीं दिया, लेकिन ये कि मेहमानों को, आने वाले लोगों को फूलों का गुलदस्ता देते हैं, फूल देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और वही मैंने बताया कि फूल तो इज़्ज़त देने वाली चीज़ है और किसी की खुशी बढ़ाने वाली चीज़ है, तो वो बिल्कुल दिए हैं फूल। पीएचए ने जब से आपने जिम्मेदारी संभाली, पीएचए ने क्या कुछ ऐसा किया जो आप कह सकते हैं कि शायद साबका दौर में नहीं हुआ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ जो की, वो ये थी कि हमारे यहाँ देसी दरख्त लगाए बहुत कम जाते थे, इंडिजिनस ट्रीज़ बड़े कम थे। बल्कि जब मैं आया तो मुझे याद है पहली ब्रीफिंग में मैंने कहा इस साल हम 2 लाख दरख्त लगाएंगे, इस सीज़न में, सॉरी, साल में 2 सीज़न है, बहार और सावन। तो उन्होंने कहा सर 2 लाख तो दरख्त ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारी नर्सरी में 25,000 हैं मैक्सिमम साल के, हम 25,000 दरख्त लगाते हैं। वो बड़ा एक प्रॉब्लम बना। मैंने कहा ये तो बड़ा इशू है। साल में 25,000 रखते थे, हमने उसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया सालाना। अच्छा, इस सीज़न में जो बहार है, हम 3,01,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा काम हमने ये किया क्योंकि शहर की खिदमत ये की। शेख साहब, शहर जो है 20 सालों में बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, और दुनिया में जहाँ भी अर्बनाइजेशन होती है ना, आपका क्लाइमेट की एंटी चीज़ें डेवलप होती हैं। इंसान ज़्यादा हुए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा हो गई, शहर फैल गया, 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग यूनिट से वो कम हो गए, दरख्त कम हो गए आपके, गाड़ियाँ बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आपका गर्द, मट्टी, धुआं वो बढ़ता है, सड़कें बढ़ गई, तो ये शहर फैला, उल्टा असर हो गया, चिमनीज बढ़ गई फैक्ट्रीज़ की, मोटरसाइकिलों के धुएँ बढ़ गए, कारें। तो ये सारे का सारा इम्पैक्ट किसके आया? इंसानी जहन के ऊपर, मेरे पे, आप पे, वज़ीर पे, मशीर पे, वज़ीर आला पे, जो भी शहर का रहने वाला है, माली पे, मज़दूर पे, सब ने इसी एक आबो हवा में सांस लेना है, मालिक ने भी और उसके मुलाजिम ने भी। सो पूरी की पूरी आबो हवा जो है वो पोल्यूट हो गई, उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आया। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था, जहाँ बाकी चीज़ें भी हैं कि आप कार्बन अच्छा यूज़ करें, फ्यूल के लिए कम कार्बन वाला फ्यूल यूज़ करें, बाकी और चीज़ें करें, चिमनीज लगाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि दरख्त लगाएं। वो माजी में बहुत कम लगे हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 हवालों से हमें कहा कि दरख्त ज़्यादा लगाएं। एक तो ओवरऑल प्लांटेशन, मैंने आपको नंबर दिया, 25,000 से हम चले गए 5 लाख, यानी 20 गुना ज़्यादा। फिर उसमें हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से उगने वाले दरख्त, वो मियावाकी एक जंगल है, शहरी जंगल है, वो सबसे बड़ा हमारा खासा है, वो हमने लगाए। 3 फुट खुदाई की जाती है, मट्टी बाहर निकाली जाती है, उसके अंदर फिर कैनाल सिल्ट है, गन्ने का फोक, चावल का छिलका, गोबर खुश्क हालत में वो डाल के, और एक कनाल पे तकरीबन 1100 प्लस माइनस दरख्त लगाए जाते हैं। वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं, 30 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और 40 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं मुकाबले के जो आप कन्वेंशनल तरीके से लगाते हैं। और फिर बायोडाइवर्सिटी, जो जुगनू रूट के हमसे, जो परिंदे रूट के, उनके अंदर बड़ी तेज़ी से वो बायोडाइवर्सिटी 100 टाइम्स ज़्यादा ग्रो होती है। वो हमने पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट जो हैं छोटे बड़े, वो हमारे पास हैं। बेल्जियम में 40 थे, हॉलैंड में 40 थे, उनके हमने 53 पिछले साल लगाए, 7 इस दफ़ा बड़े अब लगा रहे हैं निस्बतन। और दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट जो है मियावाकी तर्ज का, वो भी पूरी दुनिया का
हमने शाहदरा सगिया के किनारे लगाया बिल्कुल हुआ लगाया। है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसका इफ्तिताह किया। अच्छा गिलानी साहब ये बताएं कि पार्क्स एक अवामी तफरी गाह है, यहाँ पे कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ लोगों की तरफ से रिस्पांस ऐसा या लोगों की तरफ से कोई प्रॉब्लम का फेस करना वैसे मैं आपको बताऊं, बहसीयत मजमूई को बहुत बड़े चैलेंजिंग नहीं है। एक आध इंसिडेंट हो जाना वो अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे ही लोग हैं ना पार्क के अंदर। वैसे तो ये खाली पार्क पड़ा हुआ है, अगर लोग नहीं आएंगे तो खाली उजाड़ है। लोग आएँ, आके घूमते हैं फिरते हैं। ओवरऑल हमारी कौम प्यार करने वाली कौम है, मोहब्बत करने वाली कौम है, अच्छे लोग हैं, कोई हमें बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इशू सामने आ जाते हैं, तो उसके लिए हमने कोशिश की होती है कि जो बड़े पार्क्स हैं, जो गार्डेड पार्क्स हैं, वहाँ पे हम अपनी विजिलेंस बढ़ा लें। अच्छा, जो एक वाक़या हुआ ग्रेटर इकबाल पार्क का, उसके बाद कुछ SOPs तब्दील किए गए, कुछ खुसूसी हदायत? जी बिल्कुल, वो एक वाक़या ऐसा हो गया जिसमें आपके सामने ही है, उसकी तफसीलात भी मैं उसमें क्या जाऊँ। लेकिन उसके बाद से हमने काफ़ी, जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, विजिलेंस हमने बढ़ाई, हमने अपने लोगों को बढ़ा दिया। ड्यूटी आवर्स में हमारे लोग मुख्तलिफ पार्क्स में घूमते हैं, मूव करते हैं, यूनिफॉर्म में भी और वैसे भी। वो फिर आपस में राब्ते में भी रहते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम भी हमने इम्प्रूव किया है ताकि कोई इस किस्म का वाक़या ना हो पाए। तो हमने अपनी प्राइमरीली जो हमारा काम था विजिलेंस का, वो विजिलेंस बढ़ाई, नज़र ज़्यादा रखी, क्योंकि पुलिसिंग राइट्स अगेन हम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तो नहीं हैं, और दूसरा लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया। अक्सर औकात ये देखने में आता है कि दिन के वक्त खासकर पार्क्स में जो है वो जोड़े सैर व तफरी करने आते हैं, तो आप कभी स्टूडेंट दौर में ऐसे हुआ कि घूमने फिरने पार्क में ऐसे गए? नहीं, हमारे टाइम पे शायद इस तरह का सिनेरियो भी नहीं था। वैसे पार्क्स में रोज़ जाते थे, हमें तो ज़्यादातर होता था क्रिकेट का क्रेज़, सच्ची जो बात है। तो क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, जहाँ भी कहीं भी गए क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है। तो हमें तो हम ढूंढते होते थे कि टाइम मिले, स्कूल टाइम पे भी कहीं भी छुट्टी मिले। उस टाइम पे जुमे की छुट्टी होती थी, जुमे रात को जल्दी छुट्टी होती थी। जब हम लोग थे स्कूल गोइंग, तो जल्दी छुट्टी लेके ग्राउंड में भागते थे। और उसके बाद भी कॉलेज लाइफ में भी कोशिश यही थी कि क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेली है और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, तो वो हमने ज़्यादा, हमारा टाइम तो ज़्यादा ग्राउंड में क्रिकेट खेलने में गया। तो स्टूडेंट कैसे थे? कुछ शरारतें वगैरह, कोई बचपन की कोई बात हमें शेयर अल्लाह का करें? शुक्र है, पढ़ाई में मैं बहुत बेहतर था, तो इसी वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला सारा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में शरारती भी थे, अच्छा, पूरी तरह से कुछ शरारत बताएं ना हमें। एक इंसिडेंट है, हमारे एक अभी मोनीटर हैं, आजकल वो वैसे पुलिस में होते हैं, पंजाब पुलिस में। तो वो मोनीटर सिस्टम होता था, टीचर कह के गए कि जो जो बच्चा शरारत करे उसका नाम लिखते जाओ। हाँ। टीचर को कहीं मीटिंग थी, देर हो गई, वो उन्होंने नाम काफ़ी लिखे। अब हमारा ये था, जो शरारती बच्चे होते हैं ज़रा मोनीटर से पहले बना के रखते हैं वो अब उससे बना के रखी हुई थी। वो टीचर आए बड़े गुस्से में, उन्होंने कहा निकालो डंडा। डंडा निकाला, मेज़ पे मारा, कहा जिनके नाम लिखे हुए खड़े हो जाए। हाँ। जिनका नाम लिखे थे खड़े हो गए, मेरा नाम नहीं था, हमने मोनीटर से बना के रखी हुई थी। मैं शरीफों की तरह बैठा हूँ, उन्होंने पहले मेरी तरफ देखा है, इस तरह एक और लड़का जो शरारती थे, एक दो लोगों की तरफ देखा है, पूरा बोर्ड के ऊपर देखा, नाम देखे हैं, हमारे नाम नहीं थे, मेरा और एक दो दूसरे दोस्त का। उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इकराम साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा सारे बैठ जाएं और मोनीटर खड़ा हो जाए। ये हो ही नहीं सकता, मोनीटर ने सही नाम लिखे हैं, वो मोनीटर को बेचारे को मार पड़ी हमारी वजह से। तो ये किस तरह का था। अच्छा, स्टूडेंट कहाँ पे पढ़े, कहाँ पे तालीम कहाँ से हासिल की जाए? मैंने 8वीं का शाहदरा में, हमारा इस्लाम नगर एक स्कूल है, वहाँ पे 8वीं का इम्तहान पास किया। मैट्रिक का फिर गवर्नमेंट MPE हाई स्कूल शाहदरा, वहाँ से मैट्रिक किया। फिर FSC मैंने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से की, और फिर UET लाहौर से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 98 हमारा सेशन था। तो ये बाकी 2 मैंने मास्टर्स किए, वो प्राइवेटली किए। मैंने टीचिंग में चला गया, 10 साल मैंने पढ़ाया कंटिन्यूसली। जो ही मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। म्यूजिक अच्छा लगता है जी? अब आज का तो खैर टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन अच्छे गाने अच्छे लगते हैं जी, बिल्कुल अच्छे लगते खुद भी गा लेते? हैं। नहीं, खुद नहीं गाते, बिल्कुल नहीं। किसको सुनते हैं ज़्यादा? ट्रेडिशनल जो हमारे ज़्यादातर गाने थे, या वो जो है रफ़ी के गाने कह लें, ताउला ईसा खिलवी के भी हैं, नूर जहाँ के हैं, तो ये वो ट्रेडिशनल जो हैं वो ये अच्छे लगते हैं। गिलानी साहब, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर को बनाने का एक मामला हुआ, क्या मामला था? सज़ा मिली लोगों को? सज़ा और जज़ा का अमल PHA में भी है? बिल्कुल है। गुलशन, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, गुलशन इकबाल पार्क में हमारे लोग थे, वहाँ पे माली थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने तौर पे ही 1-2 विजिटर वहाँ पे आते थे, उन्होंने उनसे बात की कि ये इसका नाम है गुलशन इकबाल पार्क, लेकिन यहाँ पे इकबाल है नहीं,
हाँ। तो वो मालियों ने अपने तौर पे कहा कि हम इसका अल्लामा इकबाल का एक मुजस्समा बनाते हैं। वाह। उन्होंने फंडिंग की, कुछ वहाँ के जो सुपरवाइज़र और वो लोग आपस में पैसे इकट्ठे किए, कुछ हमारे जो वॉक करने वाले रेगुलर लोग थे कुछ पैसे उन्होंने दिए, उन्होंने वो सीमेंट, ब्रिक्स और ईंटों के साथ वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। वो बना के अपनी उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हज़रत इकबाल से। लेकिन जाहिर है क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, हालांकि वो जिस बड़े लेवल पे उन्होंने बनाया वो फिर उसको जिस तरह से वो हाईलाइट हो गया और उसके मुख्तलिफ मतलब लोगों ने निकालना शुरू किए और मीम्स जिस तरह से बन गई, एक इशू बन गया। लेकिन उसमें ऑफिशियल मैटर ये था कि उसे अच्छे तरीके से होना चाहिए था। फिर इंक्वायरी की गई और उसमें जो वहाँ का इंचार्ज है, क्योंकि उसका ये था कि उसने परमिशन नहीं ली थी। अगर कोई भी पार्क के अंदर ऐसी एक्टिविटी करनी है, हर पार्क का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, पीडी जो है, या उसका जो इंचार्ज है, उसे चाहिए कि वो प्रॉपर परमिशन सीक करे। ठीक है। क्योंकि उसने वो गवर्नमेंट का वो जो स्टेप्स थे, ऑफिशियल स्टेप्स थे, वो फॉलो नहीं किए थे। इसकी वजह से फिर उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन मैं आज भी वैल्यू करता हूँ उनके जो इंटेंट थी, जो उनके दिल के अंदर जो गिलानी चीज़ साहब, थी। आइडिया तो बहुत अच्छा था उनका, तो क्या उस पर पीएचए ने? जी, उसके बाद हमने कुछ लोगों को कहा, कुछ ने हमें ऑफ़र भी की। हमारा ये था कि हम अपने एक बल्कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था जो कि अभी इन प्रोसेस ही है कि हम उसको इस तरह से बनाएंगे, हमारे वहाँ के जितने भी माली हैं उनकी छोटी पिक्चर्स लेके उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि वो अल्लामा इकबाल की पिक्चर नज़र आएगी। वो बस थोड़ा सा डिले हो गया, उसके बाद कोविड का सिनेरियो चल निकला और फिर ये मामला हो गए। तो उसके ऊपर हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसा मुजस्समा बनाएं जिसमें उन्हीं मालियों को जिन्होंने एफर्ट की थी, दिल से जिन्होंने कोशिश की थी हज़रत इकबाल को इज़्ज़त देने की, उनकी तस्वीरें लगा के उसके अंदर इस तरह से वो बनाने का हमारा एक प्लान था। अभी फ़िलहाल तो वो पेंड में है, इंशाल्लाह अब दोबारा उसको। गिलानी साहब, हर दौर में अगर बहुत पीछे जाएं तो रेस कोर्स पार्क बना, फिर जलो पार्क बना, बागे जिना है बहुत मशहूर, लोग वॉक करने आते हैं, सैर व तफरी के लिए भी आते हैं। ये सिलसिला रुक गया, आपकी हुकूमत में भी इस तरह से काम नहीं हुआ कि नए पार्क्स या नए तफरीगा बनी हो? हमारे बिल्कुल उस लेवल पे शायद आप समझें, क्योंकि ये जो 4 पार्क्स बड़े पार्क्स हैं, ये तो बहुत पुराने पार्क्स हैं, पिछली हुकूमतों में नहीं बने, सिर्फ उनको बेहतर कर लिया गया। हमने यहाँ पे बड़ी अमेंडमेंट्स की हैं, आई लव लाहौर के एक सिंबल लगाया, लोग सेल्फी लेते हैं, सेल्फी पॉइंट बनाया, साइकिलिंग ट्रैक बना दिया, बर्ड्स एवरी बनाई, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे भी की हैं। नया पार्क एक हमने किया है बड़े लेवल का, जो 70 कनाल का पार्क है, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ने उसकी मंजूरी दी है। हम शादरा के अंदर वहाँ पे इस वक्त भी वो डंपिंग साइट है, एक तरह की कह लें, गंद है, जोहर, मच्छर, कीड़े, बदबू, कूड़ा। अब हमने उसको पहले कैबिनेट से मंजूरी ली, फिर हमें फ़ंड्स का इशू था, मुख्तलिफ इदारों से बात करते रहे तो वो फ़ंड्स ना हो सके। दोबारा हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि आप हमें फ़ंड्स दें, तो सीएम साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। आज ये भी मैं चले लाहौरियों के लिए और ख़ास तौर पर शाहदरा के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब पहले लैंड की अप्रूवल हुई थी, फ़ंड्स का इशू था, अब वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़ार साहब ने फ़ंड्स की भी अप्रूवल दे दी है और वो प्रोसेस सिर्फ है। अब हमारा वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, कायमा कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, उसमें वो हफ्तावार मीटिंग होती है, 1-2 हफ्ते में वो हो जाएगा। उसके बाद वो टेंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह उस पर काम जल्दी महीने के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली ये काम शुरू हो जाएगा अमली तौर पर वहाँ पर। गिलानी साहब, आपकी सियासत शादरा से शुरू हुई, शादरा से आपने आगाज़ किया, कैसे आए सियासत में, किन आइडियल क्या थे आपके, मैंने किनको जी देखा? शुरू में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्लड डोनर एसोसिएशन थी, जिसमें हम लोग मिलके ब्लड देते थे। फिर हमने उसके बाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लोगों की मदद करना। तो फिर समझे ये कि आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, होनी चाहिए, लेकिन जब ये बनाएंगे तो आप लार्जर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। तो आपको गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा बन के इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए अपने मैनिफेस्टो की, ताकि लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो। आप चंद एक गुरबा की अगर या चंद एक मुस्तक लोगों की मदद करते हैं तो वो है, जैसे एहसास प्रोग्राम में लाखों लोगों की, लाखों घरानों की मदद हुई है, करोड़ों की मदद हुई है। तो वो जब पॉलिसी में आ जाते हैं, फिर मैं यूईटी में मेरा दाखिला हुआ 1998 में। यूईटी में जाने से पहले 1997 में हमने कुछ दोस्तों ने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को पढ़ा, मंशूर पढ़ के ऑफिस में विज़िट किया, बातचीत हुई और वो मंशूर देख के हमने वहाँ पे पीटीआई को ज्वाइन किया। और पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनका इंकशाफ और रियलाइजेशन उसके बाद ज़्यादा हुई है। मंशूर तो देखा था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ वो पता चलता गया कि ये एक शख्स है जो कि दिली तौर पे हर तरीके से एक ही उसका मकसद है कि अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर करना है, रियासत मदीना बनानी है, निचले तबके का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो ये सफ़र, मेरा सफ़र तो 25 साल पे
मबनी है। तो वो उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, इमरान खान के साथ वो सफ़र चल। कोई पार्टी तब्दील करने का कभी दिल में ख्याल आया या कभी पेशकश हुई? कभी भी नहीं, पीटीआई की ही है और पीटीआई के साथ है। मैं तो वो उनमें से हूँ जो पीटीआई के साथ बड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैं कई दफ़ा कहा, बल्कि मैं आपको बताऊँ मेरा आईडी कार्ड नहीं बना था जिस दिन हमने मेंबरशिप लेनी थी। वो उस वक्त तो आपको ये तो भी तो आज डिजिटल आता था ना, नंबर आ जाता, उस वक्त वो नंबरशिप नहीं था, हाथ से मिली स्लिप मिलती थी। तो वो अभी मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना था, तो उसके चंद दिन बाद मेरा आईडी कार्ड बना। 97 की ये मैं बात बता रहा हूँ। 96 में पीटीआई बनी, 97 में मैंने ज्वाइन किया। 2002 में मुझे आज भी अखबार में मौजूदा टिकट भी दे दिया, लेकिन मेरी एज नहीं थी। वो मैंने कहा मेरी तो एज ही नहीं अभी हुई है। तो वो खैर फिर 2008 में हमने बाइकआउट कर दिया। 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा शाहदरा में और अच्छे वोट लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं ले सके। वो हमने इलेक्शन भी ज़रा थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल में लड़ा था कि ये हमारा मंशूर है, अगर अच्छा लगता है तो दे। जो सियासत की बारीकियाँ थीं, जो सियासत के दाव पेच थी, उनकी उतनी समझ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 में बड़ी अच्छी तैयारी की, लेकिन मुझे 18 में टिकट नहीं मिला किसी वजह से। बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब टिकट देना चाहते थे, उन्होंने अपनी तकरीर में इजहार भी किया, मुझे बताया भी। तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी लगा दी। अब इंशाल्लाह उन्होंने फिर से कहा कि आप 144 के मामला देखो, जो अपनी सूबाई हल्के उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लड़के जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आइंदा इंतखाब में कामयाबी की कितनी उम्मीद है? बहुत हद तक उम्मीद है। 18 में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थे, क्योंकि जब आप अगले इलेक्शन में आएंगे, जो सच्ची बात है, आप थोड़ा सा कोई भी गवर्नमेंट है रिसीविंग एंड पे होती है, सवाल ज़्यादा होते हैं। हमारे वहाँ से क्योंकि शाहदरा से एमएनए और एमपीए पीटीआई के नहीं जीत सके, नून लीग के जीते थे, उस सतह पे काम नहीं हो सके जो होने चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे बहुत काम किए। वहाँ का एक दरीना मसला था, सगियाँ वाली साइड पे जो चारों रोड्स हैं, गाड़ियाँ उलट जाती थी, बुरा हाल था। वो हमने रिक्वेस्ट करके 4 अरब 32 करोड़ में उसका इफ्तिताह हो गया है। और सबसे अहम मसला शाहदरा मोड़ फ्लाई ओवर है, वो भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे हाथ पे हाथ रख के वादा किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैंने कहा, वो तस्वीर मौजूद है, उन्होंने हाथ पे हाथ रख के कहा कि वादा है। तो बल्कि मैंने कहा सर मेरे से सरदार बलोचों वाला वादा, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह बनाएंगे। तो वो अगले साल पीएसडीपी में वो जब शुरू हो जाता है तो हमारे ये 2 बड़े मसले हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद वासा के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल करवा ली हुई है, डिज़ाइन हो गया हुआ है, उसकी फंडिंग प्रोसेस में वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन छोटे मोटे काम हम वहाँ पे काफ़ी करवा रहे हैं। गिलानी साहब, जो इलेक्शन आपने लड़ा उसमें कितनी रकम खर्च हुई? सर उसमें जो रकम है तकरीबन टोटल दोस्तों की मिला के मेरा ख्याल हम लोगों ने मिल के जो किया था 2013 वाला शायद 32-35 लाख होगा। इतने कम पैसों में इलेक्शन लड़ा? 2013 में ऐसी था। तो अब कितने पैसे? लेकिन उसमें जो मेरे साथ एमएनए के कैंडिडेट थे, उनके पैसे निस्बतन ज़्यादा लगे थे, और वो साहिब हैसियत भी थे और बड़ी अच्छी शख्सियत है। हामिद ज़मान साहब ने मेरे साथ एमएनए का इलेक्शन लड़ा, उनके पैसे निस्बतन ज़्यादा भी लगे थे। अभी भी इंशाल्लाह मेरा सबसे बड़ा एसेट जो है ना, वो अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी हम अपनी यूनियन काउंसिल अब यहाँ पे अक्सर दोस्त अपनी यूनियन काउंसिल संभालेंगे। सियासतदान ये कहते हैं कि मेरे दोस्त बहुत हैं और मेरी इलेक्शन पे या सियासत पे पैसे वो लगाते हैं। नहीं, वो आमतौर पे तो अब सियासतदान तो पैसे में बहुत ज़्यादा, ये आपको पूरे पाकिस्तान में रेयर केस मिलेगा। बाकी सियासतदान तो पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं, वो पोलिंग एजेंट्स भी पैसे से खड़े करते हैं। हमारे अपने दोस्त हैं वहाँ पे, वर्कर्स हैं, पार्टी के साथी हैं। तो जब आपने ये सारी चीज़ें सेव करनी है और हमने हर बंदे को अपना अपना एरिया दिया हुआ है, इस दफ़ा हमने काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग की हुई है, काम किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जज्बा ज़्यादा है और वो पैसा शायद इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जज्बा, जब पैसे और जज्बे का मुकाबला हो तो फिर जज्बा ही जीत। सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? मैं पहले तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता रहा। मैंने 11 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। जब रिज़ाइन किया तो मैं पूरे पाकिस्तान के सिविल वर्क्स को हेड कर रहा था, तो वो मैंने 2017 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो वहाँ से ज़ाहिर है कुछ बेनिफिट्स मिले और 11 साल जो सर्व किया वो भी था। फिर उसके बाद ये हुआ, कुछ अरसे बाद थोड़ा सा कोई मेरी कंस्ट्रक्शन की 1-2 एक्टिविटीज़ की, और फिर प्रॉपर्टी के हवाले से, लैंड के हवाले से, इस तरह की कुछ चीज़ें की जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम, ताकि वहाँ से जो है ना वो दोस्तों के साथ मिलकर हम प्लान कर रहे होते हैं। किसी ना किसी दोस्त का एक प्रोजेक्ट है उसके साथ एंगेज कर लेते हैं, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट है उसके साथ एंगेज हो जाते हैं, वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सियासत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। पैगम्बरों का काम है, आपने लोगों के लिए आसानियाँ बांटनी हैं, लेकिन अगर उसको मिसयूज़ किया जाए तो उसका उतना ही बड़ा जवाब देना पड़ता है। क्योंकि असल चीज़ तो ये है कि आप सियासत जब करेंगे, मुझे वैसे कई दफ़ा यानी इस हद तक वो सियासत को बदनाम कर दिया गया, कई दफ़ा बताते हुए कि सियासतदान है, बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है यार सियासतदान क्यों, क्योंकि लोग बदनाम ज़्यादा कर दिया गया है। और उन सियासतदानों ने जिन्होंने 2 नंबरी की, जिन्होंने कमीशन खाए, देखे ना सियासतदान अब जो जीत के भी बहुत सारे लोग कमीशन खाते हैं। हमने जितने काम करवाए हैं एलानिया तौर पे क्या है कि किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं, क्वालिटी पे काम करना है। आपने काफ़ी सारे काम करवाए, हमने 12-13 करोड़ का बेगम कोट वाली साइड पे काम करवाया, रोड एक बनवाई, हाईवे की दूसरी रोड बनवाई।
अलानिया का, बल्कि यहाँ तक आके कोई बैनर स्टिकर भी नहीं लगाना। तो वो अब वो सियासतदान, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट एहसान भी करें, कमीशन भी खाएं और फिर ये कहें तो वो बदनाम करते हैं और फिर वो कहें कि हर चीज़ मेरे कहने पे हो, यानी सही या गलत सब कुछ हो। तो हमारी तो पॉलिसी ये है कि जो कुछ है राइट साइड ऑफ द स्टोरी खड़े होना है, लाइन के दाएं तरफ हक की बात करनी है, सच की बात करनी है। जब आपका मंशूर क्लियर हो, क्लैरिटी हो, फिर आप वो आपका सदका जारिया भी है, लोगों के लिए आप सहूलतें पैदा करते हैं। लेकिन जब आप उसमें ज़ाती मफादात और ज़ाती अना और ज़ाती चीज़ें बना लेते हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है।